अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं येसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडाव सर्पणी काल के 24 धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि वर्धमान पर्यंत तीर्थंकरों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय, इनके अंतर्गत 16 कारण भावनाओं को वर्गीकृत करने पर उनका वर्गीकरण करने पर ज्ञान विनय में 3 भावनाएं समाविष्ट होती है, सम्मिलित होती है। पहला है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग यानी निरंतर आगम में ही अपना मन, अपना ध्यान, अपना उपयोग लगाए रखना, रात दिन आगम में ही मन लगा कर रखना। और एक प्रकार से नित्य स्वाध्याय करना भी इसमें गर्भित हो जाता है। फिर ज्ञान विनय में जो दूसरा 16 कारणों में से एक अन्य बहुश्रुत भक्ति नाम का जो कारण था तीर्थंकर प्रकृति का, उसको भी वहाँ पर ज्ञान विनय में सम्मिलित किया। बहुश्रुत अर्थात उपाध्याय परमेष्ठी। और तीसरा पवयण भक्ति च, प्रवचन भक्ति। प्रवचन का अर्थ शास्त्र है, आगम है। कल हमने बताया था कि आजकल बोलचाल में कोई भी प्रवक्ता की वाणी को लोग प्रवचन बोलते हैं। वास्तव में प्रवचन जो है वो भगवान की वाणी का नाम है। तो उसके प्रति भक्ति होना, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत है। तो अब आगम की भक्ति कितने प्रकार से संभव है, इस पर से बात चली थी। तो वसुनंदी श्रावकाचार ग्रंथ में अपन देख रहे थे
कि उसमें एक उपाय तो ये बताया था कि सुय देवी ठावे यव्वा, सरस्वती देवी की स्थापना करके आप आगम की भक्ति करो, प्रवचन की भक्ति करो। तो वो कहाँ करना है? मंदिर में करना है। तो उसका वर्णन अपन ने कल सुना था, पढ़ा था कि 12 अंग वाली है, 12 अंग ही जिनका अंग अर्थात शरीर है। और कैसी है सरस्वती माता? दंसण तिलया, सम्यक दर्शन रूपी तिलक है, ऐसे ऊपर की ओर जाने वाला तिलक है, आड़ा वाला तिलक नहीं है, खड़ा तिलक है ऊपर की तरफ। फिर चरितवत्थ हरा, तो देखिए 12 अंग ज्ञान हो गया, दंसण तिलक सम्यक दर्शन हो गया, और चरितवत्थ हरा जो श्वेत वस्त्र धारण किए हैं सरस्वती माता ने, वो चारित्र रूपी वस्त्र है। संयमा संयम, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय, यथाख्यात। तो चारित्र रूपी वस्त्र को धारण करने वाली है। और 14 पूर्वा हरणा, और जो आभूषण है वो 14 पूर्व है, 14 पूर्व रूपी आभूषण है। तो ऐसी सुश्रुत देवी की स्थापना करने योग्य है। मूडबिद्री में एक सरस्वती मंदिर भी है, भगवान का मंदिर है, उनके सामने बाहर की तरफ सरस्वती माता का मंदिर है, बड़ी आकृति में माता सरस्वती विराजमान है। इसी तरह प्रयागराज में भी एक सरस्वती माता की श्वेत वर्णी, संभवतः संगमरमर की एक भव्य प्रतिमा है। देखो चित्र होगा तो बताते हैं। जैनेतर संप्रदाय में सरस्वती सहस्रनाम स्तोत्र भी है। स्कंद पुराण में सनत कुमार संहिता के अंदर नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत सरस्वती सहस्रनाम स्तोत्र है। हम प्रतिमा देखना चाह रहे हैं। दिख रही?
अब देख रहे हैं, ये जिनवाणी माता है, सरस्वती माता है। ये भी सरस्वती माता है। वो खड़ी हुई है, ये बैठी हुई है। सरस्वती की बैठी हुई प्रतिमा होती है क्या? दोनों होती है, खड़ी हुई भी होती है, बैठी हुई भी होती है। लक्ष्मी की खड़ी ऐसा सुना था। दोनों हैं। बहुत सारी प्रतिमाएं सरस्वती माता की। जैन सरस्वती माता। तो ये अभी एक कहीं ऐसा वक्तव्य आया था एक प्रवक्ता का कि ये सरस्वती की मूर्तियाँ जो है ये पहले नहीं होती थी, बाद में 6ठी शताब्दी के बाद शुरू हुई। तो निवेदन है कि तिलोई पंडिती ग्रंथ एक अति प्राचीन ग्रंथ है, उसमें सरस्वती प्रतिमा का वर्णन है और वो वर्णन अकृत्रिम चैत्यालय संबंधी वर्णन है। तो यदि सरस्वती प्रतिमा 6ठी शताब्दी के बाद प्रारंभ हुई तो इससे ये सिद्ध हुआ कि अकृत्रिम चैत्यालय 6ठी शताब्दी के बाद बने। अगर वो कथन सत्य है तो, और यदि अकृत्रिम चैत्यालय अनादि है तो सरस्वती माता की प्रतिमा भी अनादि है। जब वीरसेन आचार्य महाराज ने जय धवला के मंगलाचरण में चौथी गाथा में लिखा है, क्या लिखा है? अंगंग बज्झणिमी अणाई मज्झंत निम्मलंगाई सुय देवय अम्बाई नमोसया चक्षुमयी आई। जय धवला के प्रारंभ की चौथी गाथा है। कह रहे हैं कि अंग और अंग बाह्य से जिनका शरीर बना हुआ है, और कैसा है शरीर उनका? बोले अणाई मज्झंत निम्मलंगाय, त्रैकालिक निर्मल शरीर है उनका। अनादि मध्यांत, जिसकी कोई आदि नहीं है, जिसका कोई मध्य नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा त्रैकालिक शरीर है जिनका। उस सुय देवय अम्बाए, श्रुत देवी अम्मा को, और कैसी है माँ? चक्षु मैया है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नेत्रों वाली है। ऐसी सरस्वती माँ को, देवी माँ को मैं वीरसेन आचार्य जय धवला के मंगलाचरण में सया नमो हमेशा नमस्कार करता हूँ। मंगलाचरण में तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मंगलाचरण में ये कहते हुए नमस्कार कर रहा हूँ कि मेरा सदैव नमस्कार है। तो इससे ये प्रमाणित है कि सरस्वती माता की मूर्ति जैन शासन में मान्य। अब सरस्वती गच्छ नाम का एक गच्छ है, मूल संघ, फिर बलात्कार गण, सरस्वती गच्छ, ये सारा जो परिचय आता है प्राचीन प्रतिमाओं के ऊपर, जो शिलालेखों में ये उल्लेख आता है, तो सरस्वती गच्छ का अर्थ क्या है? जो सरस्वती की प्रतिमा को मान्य करने वाला गच्छ है वो सरस्वती गच्छ है। और एक दूसरा गच्छ और है, पुस्तक गच्छ, जो पुस्तक रूप में सरस्वती को मान्य करने वाला गच्छ, वो पुस्तक गच्छ। ये चारुकीर्ति भट्टारक जी ने बतलाई थी ये बात, पुस्तक गच्छ और सरस्वती गच्छ के विषय में। बड़े चारुकीर्ति भट्टारक जी कर्मयोगी थे। अब वसुनदी श्रावकाचार में
एक दूसरी विधि और दी है, देखिए पुस्तक गच्छ वाली विधि गलत नहीं है, दूसरी विधि है वो। और दोनों विधियाँ प्रामाणिक है, मान्य है और अनुकरणीय है, दोनों प्रकार से सरस्वती पूज्य है। तीसरी विधि हम और बताने वाले हैं, अभी सुनिए आप, पहले दूसरी विधि सुन लो। आहवा जिणागमम पुत्थै सुसम्मम लिहाव्यूणतौ सुहतिथिम लग्ग मुहूर्ते आरंभो हुई कायवो। अथवा जिनागम को पुस्तकों में अर्थात शास्त्रों में सम्मम लिहाव्यूण भले ही प्रकार लिखवा कर शास्त्र लिखित जिनवाणी को, तो उसके पश्चात जब लेखन पूरा हो जाए तब पांडुलिपि तैयार हो गई। अब क्या करना, सुह तिथि शुभ तिथि पर, सुह लग्ग शुभ लग्न के समय, सुह मुहूर्ते 30 मुहूर्त होते हैं एक दिन में, 12 लग्न होती है, तो शुभ मुहूर्त में आरंभ हुई कायव्यो, उसको प्रारंभ करना चाहिए, शास्त्र का स्वाध्याय वाचन प्रारंभ करना चाहिए। और पूरे 8 ज्ञानाचार के भेदों के साथ, जिसमें बहुमान आचार के अंतर्गत पूजा की जाती है पहले शास्त्र की, फिर वाचना की जाती है। पूजा में द्रव्य चढ़ाते हैं और भाव पूजा में भक्तियाँ पढ़ी जाती है, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़ करके फिर स्वाध्याय करते हैं। तो ये भी प्रवचन भक्ति है। तीसरी विधि देखिए क्या है, एक ही बात है। प्रवचन शब्द इसलिए रखा क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान के वचन है सीधे। क्या होता है कि श्रुत बोलने से जो गणधर ने सुना है वो वचन है, लेकिन यहाँ पर प्रवचन बोलने से सीधे उन्हीं के वचन है, साक्षात भगवान के। तो क्या होता है कि जब अपन भगवान से जोड़ते हैं तो ज़्यादा भक्ति आती है, और गणधर से जोड़ते हैं तो फिर थोड़ा मतलब लगता है कि वो इनडायरेक्ट आ रहा है, और प्रवचन बोलने से डायरेक्ट सीधे साक्षात भगवान से संबंध जोड़ देते हैं। अथ श्रुत देवतादि प्रतिष्ठा विधानम। अब सरस्वती की प्रतिष्ठा आदि का या सरस्वती आदि की प्रतिष्ठा का अनुष्ठान विधान प्रतिष्ठा सारोद्धार ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक 131 पर अध्याय क्रमांक 6 में ये विधि दी हुई है। कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। प्रतिष्ठाचार्य वेदी पर सारस्वत यंत्र लिखकर उसको सामने के दर्पण में प्रतिबिंबित कर, देखिए बड़ी मजेदार विधि है। वेदी पर वो सारस्वत यंत्र, सरस्वती का एक यंत्र होता है, वो बना करके उसको एक दर्पण में प्रतिबिंबित कर उस दर्पण पर 4 घड़े जल से अभिषेक करें उसके प्रतिबिंब का। यानी क्या सारस्वत यंत्र तो वो उससे लिखेंगे केसर और फिर अष्टगंध आदि से, पर उसके बाद फिर जो अभिषेक है वो अष्टगंध और केसर का उस पर अभिषेक नहीं करना है। उसका जो प्रतिबिंब पड़ रहा है दर्पण में
उस पर 4 घड़ों से अभिषेक करें। उस यंत्र पर सरस्वती की मूर्ति को रखकर स्तुति पूर्वक पूजा करें तथा सरस्वती मंत्र का जप करें। फिर मंत्र दिए हैं नीचे, ओम ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। फिर पूरी विधि दी हुई उनने, और फिर नीचे गाथा दी है, 12 अंगंगिज्जा दंसण तिलया चरित वच्छहरा 14 सुपुव्वहराणम 14 पुव्वाहरणा ठावे दव्वाय सुय देवा। अब सरस्वती में कहाँ पर कौन सा वो रहता है वो सब पूरा बता रहे हैं। आचारम शिर से, आचारांग सिर पर रहता है। सूत्रकृतंग वक्त्रास मुखड़े में। फिर कंटिका स्थानेन समवायांग जो होती है व्याख्या प्रज्ञप्ति 2 लताम। फिर वाग्देवता ज्ञात्री कथोपासक है। ये सब पूरे शरीर में उनके जिनवाणी के कौन से अंग हैं उसका चित्रण किया है। फिर इसके बाद एक बड़ा मंत्र है, ओम अर्हन मुख कमल निवासिनी पापानि क्षयंकर श्रुत ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती मम पापम हन हन क्षाम क्षीम क्षूम क्षौम क्ष क्षीरवर धवले अमृत संभवे वम वम हूं स्वाहा। एतत् पठन, इस मंत्र को पढ़ते हुए प्रतिमा पर अंग प्रत्यंगम परामर्शम कुर्यात, उनके अंग प्रत्यंग का स्पर्श करें। गुणारोपणम, ओम ह्रीं श्रीं अत्र एहि एहि संभव षट ओम ह्रीं तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ओम ह्रीं सन्नीता भव भव वषट आवाहनादि मंत्र ततो मूल मंत्रेण त्रिलकम दत्वा पूर्ववत् अधिवासना विधीन विदध्यात्। अब ये तो सरस्वती की विधि थी। दूसरी विधि जो बता रहे हैं यहाँ पर, पहली विधि मूर्ति वाली थी, दूसरी विधि शास्त्र वाली थी। अब तीसरी विधि जो है वो देखिए आप क्या है। शुभे शिलादा वुत्कीर्य श्रुतस्कंदमपिन्यसे, एक अच्छी सी चट्टान पर श्रुतस्कंदम उत्कीर्य, श्रुतस्कंद को उत्कीर्ण उकेर करके अपिन्यसित, उसकी भी स्थापना करें। जिस वेदी पर आपने सरस्वती माता को स्थापित किया है, जिस वेदी पर आपने शास्त्र को स्थापित किया है, उसी वेदी पर श्रुतस्कंद यंत्र को भी पाषाण में उत्कीर्ण करके स्थापित करें। ब्राह्मी न्यास विधानेन श्रुतस्कंदमिह स्तुयात्, ब्राह्मी न्यास नाम की एक विधि है, उसके माध्यम से श्रुतस्कंद को विराजमान करके फिर स्तुयात्, इसकी स्तुति करें, पूजा भक्ति करें। असली में ये प्रतिष्ठा शास्त्र में सरस्वती की मूर्ति की स्थापना पहले बताई है, दूसरे नंबर पर श्रुतस्कंद की स्थापना बताई है, और तीसरे स्थान पर शास्त्र की स्थापना बताई है। तो तीनों प्रकार से श्रुत भक्ति होती है, प्रवचन भक्ति होती है। सरस्वती की मूर्ति के रूप में, श्रुतस्कंद यंत्र के रूप में, और शास्त्र के रूप में।
श्रुत पंचमी के दिन शुभ लग्न में सरस्वती की प्रतिष्ठा करे। ये और टाइम भी दे दिया आपको, तो आप उस तिथि पर सरस्वती की प्रतिष्ठा करें, ऐसा कह रहे हैं। श्रुतस्कंद यंत्र तो यहाँ पर शायद 2 हैं, बिल्कुल है। बड़ी अच्छी बात है ये तो। इससे तो ये समझ में आ रहा है कि एक तो जिनेंद्र भगवान की वेदिका होगी और एक श्रुत देवता की जो वेदिका, इसमें ये 3 स्थापनाएं रहेंगी। सरस्वती माता की मूर्ति, श्रुतस्कंद यंत्र और शास्त्र। तो शास्त्र ताम्रपत्र पर भी होते हैं, कभी कभी कुछ यंत्र जो होते हैं चांदी के भी बने होते हैं, कुछ स्वर्ण के भी होते हैं। तो ऐसे श्रुतस्कंद यंत्र, शास्त्र, और इसमें एक कौन सा पत्ता होता है ना, भोजपत्र। भोजपत्र पर भी शास्त्र लिखे जाते हैं। और आज वर्तमान युग में जो आधुनिक पेपर्स आते हैं, कागज़, उन पर भी शास्त्र लिखे जाते हैं। एक पार्चमेंट पेपर आता है, आप ध्यान से सुनना इस बात को। पार्चमेंट पेपर वो एक ऐसा कागज़ होता है कि उस पर अगर आप शास्त्र प्रिंट करोगे तो उसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं। ये आप ध्यान में रखिए, आप लिखना हो तो लिख लेना, पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर पर छपाए गए शास्त्र पर कभी कीड़े नहीं लगते। तो बहुत दीर्घकालीन उसकी रक्षा हो जाती है एक प्रकार से, ऐसा है। फिर पुद्गल में पूर्ण गलन तो होगा, इसका निषेध नहीं है, लेकिन कम से कम कीड़े तो नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह ये देखो, प्रवचन भक्ति की व्याख्या में अपन ने इतने सारे शास्त्रों में से इतनी सारी बातें निकाली। वसुनंदी श्रवकाचार, धवला, और फिर ये प्रतिष्ठा सारोद्धार, एक प्रतिष्ठा शास्त्र है, इसकी विधि भी अपने देखी। अब ये ज्ञान विनय हो गई। तो 16 कारण भावनाओं में से कौन सी भावनाएं ज्ञान विनय में आती है? अब आप बताइए, हम तो 2 बार बता चुके हैं। कौन सी? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ठीक है। दूसरी बहुश्रुत भक्ति, दूसरी है, ठीक है। प्रवचन भक्ति। ये 3 भावनाएं, 16 करण भावनाओं में से 3 भावनाएं ज्ञान विनय में वर्गीकृत है। अब दर्शन विनय में कौन सी भावना आती है उसको सुन लो, फिर एक एक भावना का अपन विस्तार समझेंगे। इसमें दर्शन विशुद्धि तो अपन ने देख ही लिया कि दर्शन विशुद्धि क्या है। 3 मूढ़ताओं से और 8 मलों से रहित सम्यक दर्शन का होना दर्शन विशुद्धि है, ठीक है ना। दंसन विनयो नाम, दर्शन विनय क्या है? पवणेषु विठ सवभाव सदहरणम तिमूढ़ादो ओसरणम अट्ठमलच्छद्दणम अरहंत सिद्ध भक्ति खण लव पड़ी बुझणदा लद्दि संवेग संपन्नदा च। देखो, ज्ञान विनय में केवल 3 की गिनती थी, दर्शन विनय में थोड़ी संख्या ज़्यादा है। कौन सी बातें हैं दर्शन विनय में? तो बोले कि दर्शन विनय के अंतर्गत दर्शन विशुद्धि आएगी, और दर्शन विशुद्धि के ये 3 विभाग किए उन्होंने, ना 5, 4, हाँ 3 विभाग किए। सबसे पहले आगम में जो द्रव्य, तत्व, पंचास्तिकाय और 9 पदार्थ बताए, 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ। कुल कितनी हुई गिनती? 5, 6, 7 और 9 जोड़ दो। 5, 6, 7 में कितना हुआ? 18 हुआ। 5 और 6 11 और 7 18। तो 5, 6, 7 में 18 हो गया, और फिर 9 पदार्थ और जोड़ लो। 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ।
9 और जोड़ दो, 18 में 9 जोड़ने से 27 की गिनती होती है। तो इन 27 के प्रति स्वभाव से सभी का श्रद्धान करना दर्शन विनय है। किनका श्रद्धान दर्शन विनय है? 27 का श्रद्धान दर्शन विनय है। दंसड़ पाउड़ ग्रंथ में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने लिखा है कि 27 का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। देखो, सम्यक दर्शन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है अलग अलग शास्त्रों में। अभी हमने कम से कम 75 से 80 ग्रंथों से संग्रह किया कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो 75 से 80 ग्रंथ तो नहीं, संदर्भ एकत्रित किए। तो इतने सारे संदर्भ कि अपन पढ़ पढ़ करके आनंदित हो जाए। तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, फिर अरहंते सुभक्ति सम्मतम, शील पाउड़ में अरहंत में निष्काम भक्ति का नाम सम्यक दर्शन है। फिर जीवादि सद्धर्णम सम्मतम, समयसार ग्रंथ में जीवादिकों का श्रद्धान सम्यक दर्शन। फिर समयसार ग्रंथ में ही 9 पदार्थों को निश्चय से समझ लो तो सम्यक दृष्टि है, ऐसा कथन है। प्रवचनसार ग्रंथ में कहा, अब समयसार में अगर और ज़्यादा गहराई से जाएंगे तो फिर और भी चीज़ें निकलेंगी। वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है समयसार कलश में, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। एकत्वे, छठा कलश, एकत्वे नियतस्य शुद्ध नय तो व्याप्तो यदस्यात्मनः, शुद्ध ज्ञान घनस्य दर्शन मिह द्रव्यांतरेभ्य पृथक, सम्यक दर्शन मेत देव नियमाद आत्माच तावानयम तन्मुक्त्वा नवतत्व संतति मिमात्माय मेकोस्तुमनः। ये सम्यक दर्शन बताया कि सब पर पदार्थों से भिन्न अपने एक शुद्ध पारिणामिक भाव के ऊपर आप श्रद्धान कर लो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। एक बात हो गई। फिर इसी तरह उन्होंने ये कहा, आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा, आत्मानमात्मनि निवेश सुनिष्प्रकंप मेकोस्ति नित्यम अवबोध घन समद्दात। ये 13वें श्लोक में है। अभी अपन ने छठा देखा था, फिर 13वें में ये लिखा है। 12वें में ये लिखा, भूतम भांतम अभूतमेव रपसादन निर्भिद्य बंधम सुधीर यद्यंतः किल कोप्य हो कलयति व्याहत्य मोहम हठात। जो तीनों काल संबंधी बंध को भेद कर एक बार अंदर देखता है अपनी आत्मा के भीतर और आकलन करता है, तो पता चलता है कि सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा अपने अंदर विराजमान है। अब सिद्ध स्वरूपी है, सिद्ध रूप होना बाकी है। जब ही जिय आत्म जाने तब ही जिय शिव सुख ठाने। तो जिस समय ये पता चलता है कि मेरी आत्मा सिद्ध स्वरूपी है, उसी समय संकल्प हो जाता है कि अब मुझे सिद्ध होना है। ये भी एक सम्यक दर्शन। ऐसे कितने प्रकार से सम्यक दर्शन का वर्णन है, कई दिनों तक अपन पढ़ते चले जाएं तो भी वो वर्णन पूरा ना हो। हुमचा में हमने इसकी वाचना की थी, तो कम से कम 30-40 ग्रंथों का तो कम से कम उसमें समावेश हो ही गया था। व्याख्यान करते करते आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी का संग वहाँ पर विराजमान था।
तो उनके गरिमापूर्ण सानिध्य में इसकी वाचना हमें करने का आदेश गुरु से, आचार्य महाराज से मिला था, तो हमने वाचना की थी। दर्शन विनय में और क्या आता है? 3 मूढ़ताओं का अपसरण करना, अर्थात उनको हटाना। अपसरण का अर्थ होता है हटाना, सरका देना, बाहर कर देना, अपसरण। और क्या करना? अट्ठमल छद्दण, जो सम्यक दर्शन के 8 मैल है, उनका छर्दन अर्थात वमन कर देना, बाहर कर देना, अपने आत्मा में नहीं रहने देना उनको। शंका को, कांक्षा को, विचिकित्सा पूरा बाहर कर देना, अलग कर देना। और दर्शन विनय में और क्या आएगा? अरहंत और सिद्ध भक्ति आएगी। देखो, उपाध्याय भक्ति ज्ञान विनय में चली गई, आचार्य और साधुओं की भक्ति चारित्र विनय में चली जाएगी, दर्शन विनय में अरहंत और सिद्ध भगवान की भक्ति आएगी। समझ में आ रहा है कुछ? कितनी अनोखी बात है। अरहंत और सिद्ध भक्ति दर्शन विनय है, श्रुत भक्ति और उपाध्याय भक्ति ज्ञान विनय है, और आचार्य भक्ति चारित्र विनय है। अभी बताने वाला है ये एक बात। और दर्शन विनय में और क्या आता है? खण लव पड़ी बुझण दा। कोई अपने से कोई चूक हो जाए तो 4 मिनट के अंदर से आवाज़ आती है कि आगम में ऐसा नहीं है जैसा तुम कर रहे हो, संभल जाओ। अंदर से आवाज़ आती है। अधिकतम 4 मिनट, कम से कम लव 37.4 सेकंड्स, 37.4 सेकंड्स में अंदर से आवाज़ आ जाती है कि ओ ये उचित नहीं है, सावधान। तो ऐसी आवाज़ जिनके अंदर से आती है वो तीर्थंकर होते हैं। कितनी बार सिखाने के बाद भी चूक होती है। जैसे अभी उच्चारण को लेकर के ही अपन देखें तो बार बार उच्चारण सीखने के बाद भी वो पुराना उच्चारण निकलता है जो बचपन से कर रहे हैं, निकल जाता है अनजाने में। और ये क्षण लव प्रतिबुद्धता ऐसी चीज़ है कि आप 4 मिनट से अधिक असावधान नहीं रह सकते, तुरंत सचेत हो जाते हैं। मोक्ष महल की चाबी आपने उसको उतने समय में बोलना है, पर फिर भी विलंब हो जाता है। लब्धि संवेग संपन्न दाच। और दर्शन विनय में अंतिम क्या है? लब्धि संवेग संपन्नता। बंद नहीं आता, नहीं नंतर। अच्छा, उसका कहना सही है कि शास्त्र बंद करके आशीर्वाद दो। क्या देखो, एक एक घटना अपने को सबक देकर जाती है। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा था ना कि अगर बच्चा भी मुझे कोई ऐसी बात बताएगा कि जो आगम सम्मत है तो मैं उसको तत्काल स्वीकार करूँगा। आज हमें भी ये चीज़ सीखने मिली। बहुत सुंदर बात है। और कौन जानता है, मंदिर का वातावरण है, यहाँ पर कई ऐसी आत्माएं भी रहती है जो अपने को दिखाई भी नहीं देती। हो सकता है उनके माध्यम से ही संदेश आ रहा हो कि आशीर्वाद स्वाध्याय के बीच में न दे करके इसको थोड़ा सा बंद करके फिर देना। हो सकता है। सरस्वती माता हमें क्षमा करें। हर अंत में तो मांगते ही अपन क्षमा, लेकिन अभी तत्समिच्छामि तो क्षमा। लब्धि संवेग संपन्नता।
और धर्म और धर्म के फल के प्रति प्रेम रखना, ये भी सम्यक दर्शन की विनय है। फिर चारित्र विनय में क्या क्या आता है? शीलव वदेषु निरतिचारदा, अपने शीलों में, अपने व्रतों में दोष न लगने देना, अतिचार नहीं लगने देना, चारित्र विनय है। आवासेषु अपरिहीणता, आवश्यकों में कमी नहीं करना, चारित्र विनय है। जहाँ थामे तहाँ तवोच्च, और जितना आप थाम सकते हो, जितना आप में ताकत है, जितनी क्षमता है, उसके अनुसार उपवास, ऊनोदर, रस परित्याग आदि तपस्या करना, ये चारित्र विनय है। क्यों? तप तो अलग है ना चारित्र से, किसी दृष्टि से अलग है, पर वास्तव में देखोगे तो चारित्र का एक भाग है तप। चारित्रांतर्भावात् तपोपि मोक्षांग मागमे गदितम, आचार्य अमृतचंद सूरी जी ने पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में लिखा है कि चारित्र के अंतर्गत आने के कारण, चारित्र में सम्मिलित होने के कारण तप भी मोक्ष का एक हिस्सा है, मोक्ष मार्ग का एक अंश है। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष मार्ग है, और तप चारित्र में अंतर्भूत है, इसलिए तप भी मोक्ष मार्ग है, ऐसा कह रहे हैं। साहुण पासुक परिचाओ, साधुओं के लिए प्रासुक का दान करना, अर्थात गुरु महाराज जब दीक्षा देते हैं, मुनि दीक्षा, तो उनको रत्नत्रय प्रदान करते हैं। ये भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। इसको वहाँ तत्वार्थ परंपरा में शक्तितस त्याग कहा है। अब शक्तितस त्याग में आप अगर साधु को आहार दान दे रहे हैं, औषध दान, आहार दान दे रहे हैं, तो वो भी उसमें सम्मिलित है। औषध दान वैयावृत्ति में जाएगा, आहार दान शक्तितस त्याग में जाएगा। 3 प्रकार का दान शक्तितस त्याग में आता है। लेकिन यहाँ धवला में आचार्य महाराज साधु को रत्नत्रय प्रदान करते हैं, वो उनका त्याग धर्म है, वो उनका शक्तितस त्याग है। तेसिम समाहि संधारण, उन साधुओं के अंदर धर्म ध्यान बनाए रखना, उनको आकुलता उत्पन्न हो गई हो, किसी कारण से उनका मन अशांत हो। साधुओं का मन कभी कभी अशांत होता है। अभी एक घटना हुई थी यहाँ महाराष्ट्र में। एक बार संलेखना हो रही थी, कोई शुल्लक महाराज जी थे, और उस समय वहाँ पर क्षेत्र था कोई, वहाँ पर कोई कार्यक्रम था। कार्यक्रम में क्या हुआ कि वो कुछ लोग जो ठेला लेकर के आता है ना, जब भी मेला होता है तो ठेला होता है तो भीड़ लगती है, तो फिर लोग अपने अपने वो बिक्री करने के लिए पहुंच जाते हैं वहाँ पर। तो कुछ लोग चित्र बेच रहे थे, कुछ लोग मालाएं बेचते हैं, कुछ लोग अलग अलग सामग्रियां बेचते हैं। तो वहाँ पर एक समोसा कचौड़ी वाला भी ठेला लगा था। अब संयोग की बात ऐसी बन गई, अब कर्म का संयोग ऐसा समझो कि वो जो क्षुल्लक जिनकी संलेखना चल रही थी, उनको वो खुशबू आई कचौड़ी की। तो फिर उनने जिद पकड़ ली कि मेरे को खाना है, बोले मेरे को खिलाओ।
मानने को ही तैयार नहीं हो, मेरे को खिलाओ, मेरे को कचौड़ी खानी है। तो फिर सब लोगों ने बहुत प्रकार से समझाया, उन्होंने वो किसी की बात नहीं सुनी उन्हें। तो उन्होंने फिर पुणे फ़ोन लगाया, एक सज्जन थे जो आचार्य शांति सागर महाराज श्री की सेवा में रहे थे, अधिवक्ता कांतिलाल शाह। तो उनको खबर की कि ऐसी स्थिति बन रही है, उनका मन विचलित हो रहा है संलेखना के समय, तो हम लोग क्या करें, आप मार्गदर्शन दीजिए। तो बोले मार्गदर्शन से कुछ नहीं होगा, मैं खुद आ रहा हूँ। क्योंकि ये उनको समझाएंगे और फिर वो उनको समझाएंगे तो काम कुछ बीच में बिगड़ गया तो बिगड़ गया, ऐसा होगा। मैं खुद आ रहा हूँ। तो वो आए, सीधे वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि वो महाराज जी के पास गए, उनको अच्छे से अभिवादन किया उन्होंने। और ये सब सुनने के बाद भी उनने उनको प्रणाम यथावत किया। आजकल के लोग क्या है कि अगर थोड़ी सी भी गलती दिखे साधु की या सुनने में आ जाए तो सबसे पहला वो काम यही करते हैं कि नमस्ते नहीं करना, प्रणाम नहीं करना। उनको लगता है कि हमने बड़ा तीर मार लिया, हम पक्के सम्यक दृष्टि हो गए। ऐसे साधु को नमस्ते न करने से हमारा सम्यक दर्शन निर्मल हो गया, हमारा रिजर्वेशन हो गया, आगामी भाव में हम तो तीर्थंकर ही बनेंगे, उससे छोटा कुछ नहीं बनने वाले, ऐसा मानते हैं आजकल। जबकि ऐसा नहीं है। स्थितिकरण के लिए झुकना पड़ता है। आप अगर किसी को सुधारना चाहते हैं तो अकड़ करके नहीं सुधार सकते, आपको झुकना भी पड़ेगा कभी बीच में। वो गए वहाँ पर, उन्होंने अच्छे से प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि महाराज मैं पूना से आया हूँ, मुझे ऐसा कुछ सुनने में मिला, मेरे सुनने में आया कि यहाँ के लोग आपकी बात नहीं मानते, तो महाराज आप इन लोगों को छोड़ो, मेरे से बताओ क्या करना है। मैं बिल्कुल पक्का मुनि भक्त हूँ और आप जो कहोगे मैं करूँगा। तो क्षुल्लक जी को लगा कि अरे वाह, ये अच्छा भक्त है। तो उन्होंने, क्षुल्लक जी ने कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा बताई, मेरी ऐसी इच्छा हो रही है। तो बोले इतनी सी बात है, मैं अब भी करता हूँ प्रबंध। वो बाहर गए और ख़रीद करके एक पूरा पैकेट लेकर के आ गए महाराज के कमरे में। तो महाराज बोलते हैं कि अरे तुम यहाँ लेकर के आ गए। मैं तो चौके में ही आहार करूँगा ना। तब फिर वो थोड़ा ऐसे चिंतित बैठ गए। तब महाराज पूछते हैं कि क्या सोच रहे हो। बोले कि मैं ये सोच रहा हूँ महाराज जी कि चौके में तो मैं अब भी पहुँचा सकता हूँ, लेकिन एक अड़चन आएगी। बोले महाराज जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बताऊँ क्या अड़चन आएगी। क्षुल्लक जी बोले कि बताओ, ज़रूर बताओ, क्या अड़चन आ रही है। बोले अड़चन ये आएगी कि जो सामान चौके में बना है उसकी तो हम आहार जल शुद्धि बोल सकते हैं, लेकिन इसकी आहार जल शुद्धि कैसे बोलेंगे। तो महाराज जी आप मार्गदर्शन दीजिए, हम वैसे ही करेंगे। तो महाराज जी थोड़ी देर विचार में मग्न हो गए और फिर अपने आप उनको अंदर से विचार आया कि हम तो शुद्ध आहार ग्रहण करने वाले त्यागी हैं, तो इच्छा तो हुई उस चीज़ को खाने की, लेकिन वो चीज़ आ भी चुकी है, पर हम इस भूमिका में कैसे खा सकते हैं। तो उन्होंने कांतिलाल जी से कहा कि बहुत सही बात है, इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है, मैं ये वस्तु नहीं खा सकता। जब आहार जल शुद्धि नहीं है तो फिर मुझे आगम की आज्ञा नहीं है कि जो वस्तु शुद्ध नहीं है उसका मैं सेवन करूं।
और तुम्हारे निमित्त से अब मुझे सद्बुद्धि आ गई है, इसलिए मैं तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और आशीर्वाद के साथ में मैं तुम्हारा आभारी भी हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। अरे महाराज जी, और वहाँ पर देखो इतनी, देखो ये इसको कहते हैं युक्ति। उन्होंने क्या किया, उनकी बात को काटा नहीं। देखो ये नियम है कि कभी कोई ज़िद्द पकड़ ले तो आप उसके विचार कैसे बदल सकते हो। तो पहले आप नरम हो जाओ, आप कड़क बन जाओगे तो काम बिगड़ ही जाएगा। तो आप पहले नरम हो जाओ, फिर सब कुछ उनकी इच्छा अनुसार कर दिया और अंत में फिर आप अपनी बात रख दो धीमे से, तो वो अपने आप अपने विवेक से समझ जाएंगे कि ये गलत है और फिर उनका स्थितिकरण हो गया, अच्छे से संलेखना संपन्न हो गई। तो ये ऐसी बात है, सम्यक दर्शन कोई हंसी खेल नहीं है। जब ऐसी परीक्षा आती है तब पता चलता है कि जो अच्छे खासे सम्यक दृष्टि, तथाकथित सम्यक दृष्टि लोग होते हैं, वो ऐसी परीक्षाओं में पक्के मिथ्या दृष्टि निकलते हैं। वो फिर उनका सम्यक दर्शन सब उस समय जवाब दे जाता है, कोई काम नहीं करता। तो इस तरह ये दर्शन विनय के अंतर्गत इतनी सारी बातें थी। और चारित्र विनय के अंतर्गत बता रहे थे कि शील और व्रतों में अतिचार न लगने देना, आवश्यकों में कमी नहीं लाना, जितनी क्षमता है उतनी तपस्या करना, और जो आचार्य साधुओं को दीक्षा देकर उनको रत्नत्रय प्रदान करते हैं, वो एक दान है जो आचार्य ही दे सकते हैं। दीक्षा सब लोग नहीं दे सकते, वो भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। और जब उनका मन विचलित हो तो उनके मन को उपायों से वापस धर्म ध्यान में लगा देना। उनकी श्रद्धा डगमगा रही हो तो उनकी श्रद्धा को अचल करना। और जैसे अभी जो दृष्टांत दिया था उस प्रकार से अगर उनकी क्रिया में या चारित्र में कोई दोष आने वाला हो तो उसका निवारण करना उपाय करके, ये सब 16 कारण भावनाओं में सम्मिलित है। तेसिम विज्जा वच्च जोग जुत्तदा, और उनकी सेवा में तत्पर होना भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। साधुओं की वैयावृत्य करना तीर्थंकर नाम कर्म का कारण है। श्री कृष्ण ने क्या किया? 16 कारण भावनाओं में से कौन सी भावना की बताइए आप? एक तो दर्शन विशुद्धि, क्योंकि दर्शन विशुद्धि के बिना काम नहीं होता, वो तो ज़रूरी है ही। बाकी जो 15 है उसमें से सारी हो या न हो काम बन जाता है। व्यस्तम वा समस्तम वा, शास्त्र में ये शब्द है, व्यस्तम वा समस्तम वा। दर्शन विशुद्धि के साथ कुछ भावना हो या सभी भावनाएं हों तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो वैयावृत्य के विषय में एक कथानक आता है। एक तो श्री कृष्ण जी का कथानक प्रसिद्ध, एक और कथानक आता है कि एक नंदीशेण नाम का ब्राह्मण था जिसके शरीर से बकरे जैसी गंध आती थी, और उसके जन्म के कुछ समय में उसके माँ बाप सब दिवंगत हो गए थे, मरण को प्राप्त हो गए थे। तो उसके मामा ने उसको पाला था, और कुटुंब में 7 कन्याएं थी। तो जब ये बड़ा हुआ तो इसका मन हुआ कि ये मेरा विवाह इनके साथ हो। लेकिन वो कन्याएं उसकी खिल्ली उड़ाती थी कि आईने में पहले अपना चेहरा देख, फिर हमसे विवाह की सोचना। तो एक दिन तंग आ गया वो, उसको लगा कि मेरे को कोई नहीं चाहता, यानी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो मुझे चाहता हो। जैसे तैसे मामा ने मेरा पालन किया, अब मेरा जीवन तो बेकार है। तो वो आत्महत्या करने के लिए चला गया।
तो आत्महत्या करने के लिए उसने देखा कि आसपास कहीं पानी नहीं है, तो फिर डूब कर मरना तो मुश्किल है, तो उसने सोचा कि चाहिए कहीं से कूद करके मरता हूँ। तो वो एक ऊंचे स्थान पर पहाड़ पर चढ़ गया और कूदना चाहता था। ऐसे नीचे जब देखता है तो वहाँ डर लगता है उसको कि यार हड्डी पसली टूट गई और मौत नहीं आई तो क्या हाल होगा। अभी लोग मुझे बोझ समझ रहे हैं, तो उस समय जब मैं लंगड़ा लूला हो जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा। पर फिर भी सोचता था कि अगर ज़ोर से छलांग मारूंगा तो मौत निश्चित होगी, और सिर के बल अगर गिरूंगा तो पक्का मर जाऊंगा। तो बार बार वो आगे पीछे हो रहा था, और धूप पीछे से आ रही थी तो उसकी परछाई नीचे तक जा रही थी, और नीचे एक आचार्य विराजमान थे, और उनके सामने उनके 2-3 मुनिराज शिष्य थे, वो भी बैठे हुए थे। तो उनमें से 2 मुनियों ने अचानक उस परछाई को देखकर गुरु से कहा कि गुरुवर, ये किसकी परछाई आगे पीछे क्यों हो रही है। तो बोले ये तुम्हारे आगामी भव के जो पिता हैं उनकी परछाई है। तुम जब भविष्य में मनुष्य बनोगे तब जो तुम्हारे पिता बनेंगे उनकी परछाई है बोला। और आगे पीछे इसलिए हो रही है परछाई क्योंकि इस भव में वो जीवन से हताश है और आत्महत्या की भावना से वो ऊपर पहाड़ पर चढ़े हुए हैं, मरना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। जाओ उनको संबोधन दो, वो अगर मोक्ष मार्गी बनेंगे तो उनको आज जो कष्ट हो रहा है उन सब कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। तो दोनों चले गए ऊपर। शंख और निर्नामक उनका नाम था दोनों मुनियों का। ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और वहाँ जाकर के बोलते हैं कि रुको, क्या कर रहे हो तुम। बोले कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मुझे आज तक कभी सुख नहीं मिला, मुझे कोई नहीं चाहता, और सब लोग मुझसे घृणा करते हैं, मुझसे कोई विवाह भी नहीं करना चाहता, मैं जिनसे विवाह करना चाहता हूँ वो मेरा तिरस्कार करती वो कन्याएं। तो अब तो मरने के सिवाय मेरे पास क्या रास्ता है। इतने दुख हैं मेरे जीवन में, तो इन दुखों से बचने के लिए मैं मरना चाहता हूँ। तो दोनों मुनि कहते हैं कि हे भव्य प्राणी, क्या मरने से तू दुखों से मुक्त होगा। तो बोले कि हो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे मूर्ख, तेरे कर्म तो तेरे साथ जाएंगे ना। जिन कर्मों से तू दुखी है वो कर्म क्या तेरे मरने से छूट जाएंगे। तू आत्महत्या कर रहा है तो एक नया पाप और कमा करके तू साथ जा रहा है, उस पाप को अपने साथ ले जा रहा है। तो तुझे यहाँ जितना दुख है ना उससे अधिक दुख पर भव में झेलना पड़ेगा। इसलिए सोच ले क्या करना है तुझे। अगर तू सुख चाहता है तो तपस्या कर, तपस्या से पाप कटते हैं और पुण्य होता है और पुण्य से सुख मिलता है। बोल क्या करना है। तो उसको बात तो जम जाती है कि अरे एकदम सही बात कह रहे हैं कि मरने से तो मैं सुखी नहीं होऊंगा। फिर एक बार पीछे देखता वहाँ पर जहाँ वो कूदना चाह रहा था, लेकिन फिर कैंसिल कर देता अपना प्रोग्राम और फिर इनके साथ आ जाता है। नीचे आता है, नीचे आने के बाद पूछता है कि कैसे तपस्या करना होती है, मुझे समझा दो। तो वो पूरी विधियाँ उनको समझाई जाती है। गुरु महाराज अपने मुख से उनको समझाते हैं कि ऐसे 5 महाव्रत होते हैं, 6 आवश्यक होते हैं, पूरी क्रियाएं समझा देते हैं। फिर तुम्हें स्वाध्याय भी करना होगा क्योंकि दीक्षा के बाद शिक्षा काल होता है, तो तुम्हें गुरु के मुख से स्वाध्याय भी करना होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ, तैयार हूँ चलो। तो उसने दीक्षा ली।
लेकिन क्या था कि ब्राह्मण तो था, पर जन्म से उसने कभी पढ़ाई नहीं की थी, तो उसको स्वाध्याय भारी लगने लगा। पर उसने सोचा कि चलो मेरे को इन्होंने दीक्षा दी है तो ये मेरे उपकारी तो हैं, इन्होंने मेरा भला चाहा है, इसलिए अब मैं पढ़ाई तो नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं कुछ तो करूँगा, मैं इनकी सेवा करूँगा। तो उनने गुरु की सेवा प्रारंभ कर दी। आधी आधी रात तक वो गुरु की सेवा करते थे और संग में जो भी साधु अस्वस्थ हो जाते थे उनकी सेवा करते थे। और ऐसा करते करते जो 12 वर्ष का शिक्षा काल था, वो सुनते सब कुछ थे, विनय के साथ सुनते थे, लेकिन उनको कुछ, उनके ज्ञान में सब कुछ आ नहीं पाता था ठीक से, पर फिर भी वो श्रद्धा से सब कर रहे थे। तो जब उनका शिक्षा काल पूर्ण होने को हुआ तो न जाने कैसे कर्म योग से या कि भाग्य संयोग से या उनके ही अंतरंग पुरुषार्थ से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। सम्यक दर्शन जैसे ही प्राप्त हुआ उनको सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हुआ और चर्या बिल्कुल शुद्ध चौथे काल के मुनि की चर्या वो कर रहे थे वहाँ पर गुरु के सानिध्य में, तो उनको सम्यक चारित्र भी प्राप्त हो गया। यानी जो आत्महत्या के लिए तत्पर जीव था वो अब संगस्थ साधु बनकर भावलिंगी मुनियों की गिनती में सम्मिलित हो गए, जिनको गणधर देव भी नमस्कार करते हैं। उन साधुओं में इनकी गिनती हो गई। और चूंकि वो इतनी वैयावृत्ति करते थे, रात को आधी आधी रात तक के जाग कर सब साधुओं की पीड़ा को दूर करते थे, तो रत्नत्रय की विशुद्धि के साथ ये वैयावृत्ति तप ने उनको रिद्धिधारी साधु बना दिया। उनको ऐसी ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त हो गई कि उनके संग में जब भी कोई बीमार साधु आते थे तो वो स्वस्थ होकर ही जाते थे, वो अस्वस्थ नहीं लौट सकते थे, इतना प्रभाव होता था। नंदीशेन मुनि तो एक बार देवों की सभा में इंद्र ने इनकी प्रशंसा की कि आज धरती पर अगर किसी सेवा भावी साधु को देखना हो जो गुरुजनों की और सब साधुओं की इतनी सेवा करते हैं, तो अद्वितीय सेवा भाव से संपन्न वैयावृत्ति में प्रथम श्रेणी के साधु नंदीशेन मुनिराज है। अब जब कभी इंद्र कोई साधु की या मनुष्य की प्रशंसा करते हैं तो उनकी सभा में किसी न किसी के मन में परीक्षा लेने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अपन ने जितनी भी कथाएं पढ़ी सब जगह यही हाल है। तो एक देव परीक्षा लेने आ गया और उसने इतनी भयानक परीक्षा ली उनकी, एकदम बीमार साधु बनकर के आया। लेकिन फिर भी उन मुनिराज ने उनको सच्चा साधु मानकर उनकी सेवा की और सेवा करते करते जब आधी रात से भी अधिक समय हो गया और जब रात्रि अपर रात्रिक हो काल आ गया, सवेरा होने को आ गया, फिर भी ये सेवा करते जा रहे थे, सो ही नहीं रहे थे। तब उस देव को ऐसा लगा कि इतने महान गुरु से, इतने बड़े परमेष्ठी से मैं देव होकर मुनि का रूप धारण कर कपट करके अपनी सेवा करा रहा हूं, मेरी दुर्गति निश्चित है। इस पाप से मुझे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मुझे सत्य प्रकट करके इनके चरणों में मस्तक रखकर क्षमा मांगनी होगी, अन्यथा मेरी जो दुर्दशा होगी उसकी कल्पना करके भी मुझे डर लग रहा है।
तो उस देव ने अपना असली रूप प्रकट किया, उनके चरणों में नतमस्तक होकर के कहा कि मैंने आपको बहुत बहुत कष्ट दिया, आज रात भर आपको मैंने सोने नहीं दिया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। इंद्र ने आपका नाम लिया था तो मैं आपकी परीक्षा लेने आ गया, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे पाप कट जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। नंदीश्वर मुनि ने शांत भाव से उनको आशीर्वाद दिया और अपने मन में विचार किया, कोई बात नहीं, देव था, मेरी परीक्षा ली, पर मैंने तो मुनि मानकर ही उनकी सेवा की थी। पर जब उनकी संलेखना का समय आया तो पता नहीं कैसे क्या कर्म का उदय आया उनको कि उनको अपना बचपन याद आने लगा। क्या होता है, कभी कभी मरते समय पुरानी पुरानी चीज़ें याद आती हैं, तो उनको वो सारे दिन याद आए, तो उनका मन उस समय थोड़ा अशांत हो गया और उस अशांति के वेग में उन्होंने एक कामना कर ली मरण काल में कि इस जीवन में मैंने जो सेवा की है, मैंने जो तपस्या की है, मैंने जो त्याग किया है, मैंने जो संयम पाला है, मैंने बहुत कुछ किया इस जीवन में गुरुओं की कृपा से, तो अब मेरा जब भी कहीं मनुष्य जन्म हो तो मैं असाधारण प्रतिभा संपन्न मनुष्य बनूं, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ लोग मुझे देखकर पागल हो जाए, मैं इतना प्रभावशाली बनूं और इस जीवन में मैंने जो भी दुख देखे हैं वो दुख दूर दूर तक मुझसे अलग रहे। तो इतनी कामना उनके अंदर आ गई उस समय, वो मुनि के गुणस्थान से कुछ नीचे आ गए। सम्यक तो उनका छूटा नहीं है, लेकिन ऐसा वो जो पीड़ा होती है, अब क्या सम्यक दृष्टि क्या मिथ्या दृष्टि, जो पीड़ा होती है, और मानसिक पीड़ा बहुत भयानक होती है। शारीरिक पीड़ा से अधिक मानसिक पीड़ा सता देती है मनुष्य को। तो उतनी पीड़ा के कारण उन्होंने ये जो कामना कर ली, तो इस कामना के फलस्वरूप वो चले तो गए, देवलोक में गए आयु पूरी करके, और वैमानिक देव बने, महार्दिक देव बने, बहुत संपन्न बने। लेकिन जब वापस मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई तो वो 169 पुण्य पुरुषों में कहीं उनका स्थान था, ऐसा कई लोग मानते हैं। पर एक बहुत वैभवशाली यदुवंशी, एक शूरवीर, प्रतिभा संपन्न, प्रभावशाली व्यक्तित्व उनको प्राप्त हुआ। जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि अगर उतनी चूक उनसे नहीं होती, ध्यान से सुनना, अगर उतनी कामना वो नहीं करते तो उनने जो वैयावृत्ति की थी उसका फल निश्चित रूप से तीर्थंकर पद होता, क्योंकि जिस दर्शन विशुद्धि के साथ उनने ये सेवा की थी उसका फल केवल तीर्थंकर पद था। पर उनने जो कामना कर ली उसके कारण वो तीर्थंकर नहीं बने, और महापुरुष तो बन गए, मोक्ष भी चले गए, सब कुछ हुआ, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन पाए। तो ये वैयावृत्ति भी एक प्रधान कारण है। प्रवचन सार ग्रंथ में वैयावृत्ति को शुभोपयोग में सर्वश्रेष्ठ शुभोपयोग का है। जीव विराहण रहिदम चादु वर्णस्य समण संगस्य ओवकुणदि जो विनिचम सो विसराग पधाणों से।
षटकायिक जीवों को बाधित किए बिना 4 प्रकार के संघ की जो नित्य सेवा करते हैं, जो साधु होकर के नित्य सेवा करते हैं, वो साधु शुभोपयोगियों में शिरोमणि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये वैयावृत्त आगामी भाव में उनको तीर्थंकर बनाने में समर्थ है, यदि वैसा सानिध्य और वातावरण मिल जाए, क्योंकि तीर्थंकर बनने के लिए एक सानिध्य भी आवश्यक है। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब है। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख। एक मिनट।